जय हिंद जय भारत में श्री अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच के जिला अध्यक्ष हमारे जितने भी दर्शक हैं सारे दर्शकों से सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। आज हमारा सुबह से एक भी वीडियो नहीं गया है, बच्चे डाले हैं और हमारे पास समय भी नहीं था कि हम आज वीडियो शूट कर पाए। बाकी अभी अर्जेंट में हमें आप लोगों तक एक वीडियो देना पड़ रहा है, बहुत दुखद के साथ ये वीडियो जा रहा है। और जितने भी हमारे दर्शक हैं सारे दर्शकों से बार बार मैं सबसे विनती यही करती हूँ कि आप लोग अपने बच्चे को ध्यान में रखते हुए भी नहीं आप ध्यान में रख पाते हैं। जो आपके घर के अगल बगल में जो क्रिमिनल है, जो आपके दुश्मन है, वो आपके अगल बगल में है, आपके बच्चों के साथ में वो लोग घूमते हैं और आप लोग अपने बच्चे को उन तक पहुंचा देते हैं। मौत के मुंह में आप डाल देते हैं उनको कि आप जाओ। अब मैं ये कह रही हूँ, मैं इसलिए कह रही हूँ कि किसी के साथ जब दुर्घटना घटती है ना तो लोगों को बता के नहीं आती है। अभी अब ज़्यादा ना देर करते हुए मैं आप तक एक घटना पहुंचा रही हूँ। ये घटना बहुत दुखद है और इस घटना को मैं किस तरीके से निंदा करूं और किस तरीके से मैं इस घटना के बारे में मैं विस्तार से बताऊं, क्योंकि ये हमारे रिलेशन से जुड़ी हुई बात आ रही है और इस कदर आ रही है कि इस पर हम भी नहीं अभी यहाँ से कुछ कर सकते, क्योंकि हमारे स्टेट में ये घटना नहीं घटी है। ये पंजाब में घटना घटी है और इतना निर्मम हत्या की गई है उस बच्चे की कि जिसने भी अगर किया होगा उस बच्चे की घटना, जिसने भी जो 24-25 साल का यंग लड़का था, अपने माँ बाप का इकलौता बच्चा था। और इस कदर अब तो लोग अपने ज़िले में, अपने जनपद में ना कर करके वो किसी अन्य जनपद में जा कर के कर रहे हैं। और बाहर का कोई दुश्मन नहीं आता है, बाहर का कोई क्रिमिनल नहीं आता है, हमारे यहाँ से ही क्रिमिनल बनकर के तैयार होते हैं। आप लोगों को शर्म नहीं आती है? जिन भी क्रिमिनल की बात मैं कर रही हूँ उन क्रिमिनलों से मैं यही कहूँगी, मैं ये उनसे अनुरोध भी कर रही हूँ कि आपको शर्म नहीं आती है किसी की जान लेने में? किसी का बच्चा अकेला है या वो किस परिस्थिति में अपना जीवन को यापन कर रहा है, वो बच्चा अपने माँ बाप का अकेला था, वो भी हमारे रिलेशन का। उसकी बहन की शादी भी होने वाली है, अभी उसके बहन का सगाई नहीं हुआ है। जो भी है, अभी कार्यक्रम स्टार्ट ही हो रहा था और बच्चा गया था कमाने के लिए। और मैं उस क्लिप को नहीं लगा सकती हूँ, मेरे पास वीडियो आए हुए हैं। वहाँ के जो पंजाब में जो पुलिस वाले हैं, 2 पुलिस वाले जा करके उस बॉडी को पोस्टमार्टम पीएम कराने के लिए उस बॉडी को भेज दिया गया है। अब वो आज पोस्टमार्टम हो पाएगा नहीं, तो कल ही हमको लग रहा है शाम तक डेड बॉडी आ पाएगी। वो बच्चा कल शाम ही को शायद मारा गया था और उसको लोग मारे हैं, मुस्कुरा करके बंदा मरा है। हम पूछते हैं कि हमारे देश में होना क्या चाहिए? क्यों इस तरीके से बौखला रहे हैं लोग? क्यों लोगों की जान ले रहे हैं? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? किसी को मारना है तो पहले अपने घर में अपने माँ बहन को, पहले अपने घर के मेंबर को पहले ख़त्म करो। तुम लोग के अंदर अगर इतनी कीड़ी अगर उभर चुकी है, बेशर्मी की हदें पार कर चुके हो तुम लोग। माँ बाप जन्म देते कुत्ते कमीने लोग तुम लोग को मारने के लिए, नालायक लोग, बेशरम लोग। चिंगारियाँ निकल रही हैं, चिंगारियाँ ऐसा निकल रही हैं ना कि तुम लोगों को ऐसा चिंगारी फेंकेगा ना तुम लोग जल के राख हो जाओ। माँ बाप मुसीबत से बच्चों को पालते हैं, तुम जैसे कमीनों को मारने के लिए नहीं दरिंदे। उस बच्चे को किसी चीज़ से घसीट करके, उसके टी शर्ट को घसीट करके ला करके नाले के पास उसको बैठाया गया। उसकी मुंडी वगैरह सब ऐसे हैं, हाथ उसके ऐसे हो गए हैं, पैर जैसे तैसे हैं, चप्पल नहीं है उसके पैर में। घसीट करके उसको जगह जगह उसको दागा गया, पूरे पेट में और सर में, पूरे चेहरे पे, हाथ पे, जगह जगह उसको दागा गया। अरे दरिंदे, तुम लोगों को ना कसम बता रही हूँ ना, जिस दिन मैं अगर कुछ भी अगर बनी ना, मेरा तो कोशिश है कि भगवान माता रानी जल्द से जल्द मुझे उस लेवल तक पहुँचाए और कोई भी क्रिमिनल मेरे हाथ अगर लगा ना, उनकी वो दुर्दशा कराऊंगी ना कि तुम्हारे मुंह से खून फेंक दोगे तुम लोग। जिसकी जान जाती तुम लोग मीठे मीठे बातों में फंसा करके लेके जाओगे, इसके बाद उसके पीठ पीछे उसके गर्दन पे वार करते हो, उसके पेट पे लात मारते, उसे मौत के घाट उतार देते हो। अरे दरिंदे, तुम लोगों को
समझ लो कीड़े पड़ेंगे, तुम्हारे पूरे परिवार को कीड़े पड़ेंगे। तुम जैसे कमीनों को ना इतना ठूसना चाहिए ना, जीते जी तुम लोगों को इतना तड़फा तड़फा करके मारना चाहिए ना कि तुम लोग की हगनी मुतरी बंद हो जाए। उस माँ के ऊपर क्या बीत रही है, उस बहन के ऊपर क्या बीत रही है, उस परिवार पे क्या बीत रही है। और अगर मारा भी गया है तो उसे हमारे स्टेट से बाहर ले जा करके मारा गया। क्या हमारा प्रशासन, अब बताइए, हमारे अंबेडकर नगर की ये घटना नहीं है, हमारे अंबेडकर नगर से हट करके ये घटना हुई है। अब इस पे मैं कार्रवाई कैसे कराऊं, मैं तो इस चीज़ के टेंशन में पड़ी हुई हूँ। मेरे तक बात आई है और वो भी हमारे रिलेशन में। इस पे किस कदर हम इन्वेस्टिगेशन कराएं। बोला गया है, अभी हमने बताया उन लोगों को कि डेड बॉडी वहाँ से लाने के बाद जो बच्चे यहाँ से उस मृतक के साथ गए हुए थे उनको बुला करके उनसे भी पूछताछ कराई जाएगी। पहले उसका पीएम रिपोर्ट आए, क्योंकि पूरे तरीके से पता चल रहा है कि वो मारा गया है, उसकी नॉर्मल डेथ नहीं हुई है, पूरे तरीके से उसे तड़फा करके मारा गया है। तो हम तुम लोगों से पूछते, तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? तुम लोगों को कीड़े पड़ गए हैं। हमारा शासन, हमारा प्रशासन क्यों नहीं एक्टिव हो रहा है? उनके साथ में क्यों नहीं इस तरीके से कोई इतना बड़ा जुर्म किया जा रहा है? उनके साथ क्यों नहीं बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जा रही है? क्यों उनको छोड़ा जा रहा है? क्या हमारा कोर्ट, हमारा लॉ एंड ऑर्डर इतना कमज़ोर पड़ रहा है इन क्रिमिनलों के बीच में जो निर्मम हत्या कर दे रहे हैं? शर्म करो तुम लोग, शर्म करो, शर्म करो। हमारे मुंह से कुछ नहीं निकल रहा। पूरे उस बच्चे की पूरी बॉडी आई हमारे पास, उसका क्लिप आया हमारे पास। हमारे अंबेडकर नगर की ये घटना नहीं है। नहीं तो हम अपने प्रशासन, अब तक तो हम छानबीन उस पर कराना शुरू कर दिया। मैं स्वयं गई होती वहाँ पे। अभी उसकी डेड बॉडी यहाँ तक आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी ये भी हमें क्लियर नहीं हो पा रहा है। पीएम होने के बाद अभी शाम को फिर पता चलेगा। वैसे बोला गया है कि वो बच्चे का डेथ वो जहाँ पे हुआ वहाँ उसका दाह संस्कार नहीं करना, बहुत ज़्यादा दूर नहीं, पंजाब हमारे बगल में ही है, उसकी बॉडी को लाया जाए। और यहाँ की प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि यूनिवर्सिटी, क्योंकि बाहर के बच्चे साथ में नहीं गए थे, जो बच्चे उसके साथ में गए हुए थे उन बच्चों को बुला करके उनसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके ऊपर की जाए, पूछताछ किया जाए। हो सकता है कोई चीज़ निकल करके आए। आप लोग बिल्कुल समझ लीजिए, समझ नहीं रहे। यही चीज़ मैं आप लोगों को समझाती चली आ रही हूँ। अपने बच्चों को, अब खुद को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, अपने अंदर वो क्षमता ला के रखो कि किसी के साथ में आपको जाना नहीं है। अगर आप किसी के साथ में जाते हैं तो आपके साथ यही, अगर आप जाते हो चलो ठीक है, मानती हो आप जाते हो, लेकिन ये चीज़ें आप किसके साथ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, आप इस चीज़ को लोगों को बताओ। कल को आपके साथ कोई दुर्घटना घट जाएगी, कौन जिम्मेदार होगा, कौन जान पाएगा? पुलिस बहुत करेगी, आपके फ़ोन का कॉल डिटेल्स निकालेगी, उस चीज़ को कवर करेगी, लेकिन जो होना नहीं चाहिए वो तो हो जाता है ना। आपके साथ घटना घट जाती है ना। ये चीज़ मैं कह रही हूँ कि बिल्कुल ये बहुत ही अपराध कर रहे हैं यहाँ के लोग। खासकर हमारे उत्तर प्रदेश में इतने क्रिमिनल पड़े हैं, इतनी पापी पड़े हैं ना, बता रही हूँ, बर्दाश्त के बाहर की बात हो रही है। शर्म करो, शर्म करो, चिल्लो भर पानी लेकर के डूब के मर जाओ। हम अपने अंबेडकर नगर के जो हमारे कप्तान साहब हैं, मैं उनसे अनुरोध कर रही हूँ, महिला विकास मंच की जिला अध्यक्ष अंबेडकर नगर श्रीमा जी आपसे अनुरोध कर रही हैं, अगर उस बच्चे की डेड बॉडी आती है, जिस थाना के अंतर्गत में वो आता है बच्चा, पूरे तरीके से उसका इन्वेस्टिगेशन कर करके जो उसके दोषी हों उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का कृपया किया जाए। बाकी हमारे लायक जो होगा हम उसको करने के लिए तैयार हैं, रेडी हैं। आज नहीं कल शाम तक तो उसकी बॉडी आनी ही आनी है। और बाकी हम क्या कहें, हम भी बहुत सदमे में हैं उस चीज़ को देख करके। बहुत दुखद घटना है ये। दुखद घटना सबसे ज़्यादा तो ये है कि वो अपने माँ बाप का इकलौता लड़का था, एक बहन एक भाई थे। अब उसके माँ का जो एक सहारा था वो सहारा भी टूट गया उसका। कौन आएगा? माँ बाप पालते हैं अपने बुढ़ापे के लिए, लेकिन आप लोगों ने क्या किया, बना दी ना उसकी ज़िंदगी को। इसी पे कल जाएगी वीडियो। बाकी आज जाने वाला नहीं था मेरा वीडियो, बाकी कल मैं वीडियो डालती हूँ। सबसे जय हिंद, जय भारत।